इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबत से ही निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत अपने चैनल पर। दिनवाल पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज नंबर 11 राजस्थान कला व संस्कृति से जुड़ी हुई टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर दिए हैं। ये टॉपिक 20 और 21 है। राजस्थान की वेशभूषा व पहनावा और राजस्थान की प्रथाएं व रीति रिवाज, इनसे जुड़े हुए सवाल व्याख्या सहित आप ज़रूर इस क्लास को देखिएगा। राजस्थान की आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। सीईटी, रीट मेंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, महिला अधिकारिता और जो राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा जो आने वाली है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान कला संस्कृति संपूर्ण टॉपिक वाइज है, यह टेस्ट सीरीज है। आप जरूर इसको देखिएगा और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए, राजस्थान की वेशभूषा व पहनावा से जुड़ा हुआ पहला सवाल मन में जरूर आंसर करिएगा। आपको इस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं। आदिवासियों में कटकी वस्त्र है वो कौन पहनते हैं? पुरुषों द्वारा, विधवाओं द्वारा, विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित लड़कियों द्वारा। आदिवासियों में कटकी वस्त्र किन के द्वारा पहना जाता है, ये सवाल है। आदिवासी में जो कटकी वस्त्र वो अविवाहित लड़कियां पहनती है, और ये आदिवासी जो अविवाहित लड़कियां हैं उनके ओढ़नी है। इसमें लाल जमीन पर जो सफेद काले धागे से बूटियां बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किस पोशाक को है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुरी कोट, जोधपुरी पगड़ी, जयपुरी साफा या मेवाड़ी पाग? इसका करेक्ट आंसर जोधपुरी कोट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गरासियों में स्त्री व पुरुषों में कमीज के रूप में प्रयुक्त होने वाला वस्त्र है वो क्या कहलाता है? गरासियों में स्त्री व पुरुष कमीज के रूप में उस वस्त्र का प्रयोग करते वो कौन सा वस्त्र है? झूलकी, कापड़ी, पटियारी या मांझो? 3 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, झूलकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बंदेज कला द्वारा जो 5 रंगों से रंगा गया साफा है वो क्या कहलाता है? मदील, मोठड़ा, डोबटी, बावरा? वो बावरा कहलाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, असत्य कथन बताना है। निम्न में से मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, लहरिया पगड़ी श्रावण में तीज के अवसर पर पहनी जाती है, मदील पगड़ी रक्षाबंधन पर पहनी जाती है, या कसुमल पगड़ी वर्षा ऋतु में पहनी जाती है? इनमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन 3 है वो इसमें असत्य है। मदील पगड़ी रक्षाबंधन पर ना पहन करके दशहरे पर पहनी जाती है, दशहरे पर। तो ऑप्शन 3 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, तेज सर्दी में ऊपर से नीचे तक कश्मीरी फिरन की तरह पहने जाने वाला वस्त्र है, यानी तेज सर्दी में ऊपर से नीचे तक कश्मीरी फिरन की तरह यह वस्त्र है वो कौन सा? आत्मसुख, घुगी, पंचा या सलूका? 6 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, आत्मसुख। यह सबसे पुराना आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा है। सबसे पुराना जो आत्मसुख है वो कहाँ है? सिटी पैलेस जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सलवार रूपी वस्त्र जो शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता है, जिसका नीचे का पायचा है वो चौड़ा होता है। सूजनी, लहंगा, सरारा या तिलका? करेक्ट आंसर बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर है वो है सरारा। ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लंगोटिया भीलों में पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी है वो क्या कहलाती है? लंगोटिया भील है वो पुरुषों द्वारा कमर पर जो बांधते हैं लंगोटी वो क्या कहलाती है? उसका नाम बताना। ढेपाड़ा, फालू, पोतिया या खोयतू? 8 का ऑप्शन 4 करेक्ट है, खोयतू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भील जनजाति में शादी के समय दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा क्या कहलाता है? भील जनजाति में शादी के समय दुल्हन है पीला रंग का लहंगा पहनती है वो क्या कहलाता है? उसका नाम बताना। सिंदूरी, सलूका, पीरिया या परिजनी? 9 का ऑप्शन 3 करेक्ट है, वो पीरिया कहलाएगा। भील जनजाति में शादी के समय दुल्हन जो पीले रंग का लहंगा पहनती वो पीरिया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उदयशाही, अमरशाही व भीमशाही कहाँ की पगड़ियाँ हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। उदयशाही, अमरशाही, भीमशाही कहाँ की पगड़ियाँ? डूंगरपुर की, जोधपुर की, मेवाड़ की या बीकानेर की? 10 का ऑप्शन 3 करेक्ट है, मेवाड़ की। मेवाड़ की पगड़ियाँ मेवाड़ी पगड़ी भी है, अमरशाही पगड़ी, उदयशाही पगड़ी, अरसी शाही पगड़ी, भीमशाही पगड़ी, स्वरूप शाही पगड़ी,
भीमशाही, इसके अलावा स्वरूपशाही आप ध्यान रखिएगा, अमरशाही पगड़ी है, उदयशाही है और अर्शीशाही भी है और मेवाड़ी पगड़ी, ये सारी मेवाड़ की पगड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उमराव पाग राजस्थान की किस रियासत में प्रचलित रही है? उमराव पाग है वो राजस्थान की किस रियासत में है? आमेर, जोधपुर, मेवाड़, जैसलमेर। ये पगड़ी है उमराव, वो राजस्थान की किस रियासत में पहनी जाती है वो बताना है। 11 का ऑप्शन 3 करेक्ट है, मेवाड़ में। ब्रिजेश वस्त्र है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार ये सवाल आया। ब्रिजेश वस्त्र क्या है? एक राजपूती पगड़ी है, महिलाओं का घाघरा है, महिलाओं की एक ओढ़नी है या पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र। 12 का ऑप्शन 4 करेक्ट है, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है वो ब्रिजेश कहलाता है। ब्रिजेश है वो चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहना जाने वाला तंग पायजामा है जो घुड़सवारी या शिकार के वक्त इसको पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती? युद्ध में जो योद्धा है जाते समय किस रंग की विशेष पगड़ी पहनते हैं? केसरिया रंग की, सफेद रंग की, मोठड़े की पगड़ी या लहरिया पगड़ी। 13 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, वो केसरिया रंग की पगड़ी, क्योंकि केसरिया वो त्याग का प्रतीक है, इसलिए राजपूत योद्धाओं द्वारा जो युद्ध में जाते समय इसी पगड़ी को पहनी जाती थी। और राजस्थान में अक्षय तृतीया पर भी केसरिया पगड़ी पहनी जाती है, अक्षय तृतीया है उस पर भी केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं। 14 सवाल, मदिल क्या है? पगड़ी, ओढ़नी, साड़ी, ओढ़ने का वस्त्र। मदिल है वो एक प्रकार की पगड़ी है जो दशहरे पर पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ में दामनी क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओढ़नी का एक प्रकार है, सिंचाई करने का औजार, एक राजस्वकारी या कलात्मक जूतियां। 15 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, ओढ़नी का एक प्रकार है दामनी मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित ये लाल रंग की एक ओढ़नी है जिस पर धागे से कसीदाकारी होती है, इस पर धागे की कसीदाकारी होती है, मारवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पगड़ी है और शासक है, सुमेलित करना है। पगड़ी, शासक, इसको सुमेलित करना है। अमरशाही है वो महाराणा अमर सिंह सेकंड। उदयशाही, महाराणा उदय सिंह इनके नाम के अनुरूप। अर्शीशाही, हरि सिंह और भीमशाही, भीम सिंह सेकंड। 16 का ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2 राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रेशमी घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशमी घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का, जयपुर का, जोधपुर का या जैसलमेर का? रेशमी घाघरा है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जैनब की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जैनब की साड़ियाँ जोबनेर जयपुर ग्रामीण की, दिगोद कोटा की, सवाई माधोपुर की, नाथद्वारा राजसमंद की। जैनब की साड़ियाँ वो दिगोद कोटा की प्रसिद्ध है, ऑप्शन 2 करेक्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बंदेज कला द्वारा 5 रंगों से जो रंगा साफा है वो क्या कहलाएगा? लाल टूल साफा, बावरा साफा, शाही साफा या उमराव साफा। 19 का ऑप्शन 2 करेक्ट है, बावरा साफा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा वस्त्र पुरुष द्वारा नहीं पहना जाता? इनमें से पुरुष कौन सा वस्त्र नहीं पहनते? अंगूठी, आत्मसुख या अचकन। पुरुष इनमें से अंगूठी नहीं पहनते हैं। ऑप्शन 2 अंगूठी भील स्त्रियों का पहनावा है, ये ध्यान रखना, ये भील स्त्रियों का पहनावा अंगूठी। अंगरकी, आत्मसुख, अचकन ये पुरुष पहनते हैं। 21वां क्वेश्चन है, कसुम्बी पगड़ी है वो पहनी जाती है, कसुम्बी पगड़ी कब पहनी जाती है? सर्दियों में, मांगलिक अवसर पर, गर्मियों में या होली पर। 21 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, सर्दियों पर, सर्दियों में कसुम्बी पगड़ी पहनी जाती है, ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां सवाल है, पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा ओढ़ने का ऊनी वस्त्र है। पश्चिमी राजस्थान में महिलाएं ओढ़ने का ऊनी वस्त्र है वो कौन सा है? पट्टू, रेजा, पंछा या फड़का। 22 का करेक्ट होगा 1 पट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? ढेपाड़ा, अंगरखा, खोयतू या सलूका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार सवाल आया है। भील पुरुषों द्वारा जो पहने वाली तंग धोती है वो ढेपाड़ा कहलाती है, ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अंगोसा पहना जाता है, अंगोसा
कहाँ पहना जाता है? सिर पर, हाथ में, कमर पर या पैरों में? अंगूठा है वो सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विवाहित शहर या महिलाओं द्वारा जो पहना जाने वाला वस्त्र वो कौन सा है? रेजा, फड़का, झुलकी, सलूका। 25 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, रेजा। विवाहित शहर या महिलाएं इसको पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बुर्का क्या है? बुर्का, बुर्का क्या है? हिंदू महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, जैन महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, बौद्ध धर्म की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र या मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र? बुर्का। 26 का ऑप्शन 4 करेक्ट है, बुर्का है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27, पूरे भारत में बंदेज की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीकानेर की, जोधपुर की, जयपुर की, उदयपुर की? जोधपुर की बंदेज की साड़ियाँ वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, जमीन पर बैठकर भोजन करने के लिए बिछाई जाने वाली लंबी सी दरी क्या कहलाती है? पांतियो, बुक्सी, कॉपिन या भाखड़ा? 28 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, पांतियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, राजस्थान में पट, दुकुल, वसन, चोल, निचोल या प्रचलित नाम है किनके? साड़ियों के, शहरियों के वस्त्र है, पगड़ियों के या बिल्लू के वस्त्र? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब साड़ियों के प्रकार है, साड़ियों के। पट, दुकुल, वसन, चोल, निचोल, अंशुक, चिर पटोरी, चोरसो ये साड़ियों के प्रचलित नाम है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अंचुक है, चिर पटोरी है और चोरसो ये सारी साड़ियों के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 और अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक का, मोजरी का संबंध है। मोजरी जूते, लोक गायन शैली है, आभूषण है या वस्त्र है? इसमें 1 करेक्ट है, जूते। मोजड़ी या मोजरी है वो जूते हैं। तो ये थे 30 सवाल इस टॉपिक से जुड़े। नेक्स्ट टॉपिक और देख लेते हैं 30 सवाल उनसे उस टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की प्रथाएं व रीति रिवाज। बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके कितने सवाल आपको याद है आप जरूर मन में आंसर करिएगा। पहला सवाल इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, राजस्थान की प्रथाएं, जिसमें पहला सवाल है, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा लाए गए कपड़े व आभूषण क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विवाह के समय वधु के लिए जो वर पक्ष द्वारा जो कपड़े व आभूषण लाते हैं वो क्या कहलाता है? मायरा, बरी पर्दा, बेस या कागंडोरा? बरी पर्दा कहलाते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट है। राजस्थानी संस्कृति आप सभी को आनी चाहिए ये तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेवाड़ रियासत में डाकन प्रथा पर रोक लगाने के वक्त मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मेवाड़ रियासत में जो डाकन प्रथा है उस पर रोक लगाने के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा फतेह सिंह थे, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा राज सिंह या महाराणा स्वरूप सिंह? ऑप्शन 2 का करेक्ट 4 है, महाराणा स्वरूप सिंह थे उस समय। मेवाड़ रियासत में महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी, ये भी ध्यान रखना है। 1853 ईस्वी में इस प्रथा पर रोक लगाई थी महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत है। राजस्थान में जो त्याग प्रथा है उस पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? कोटा है, जयपुर है, जोधपुर है या बीकानेर? 3 का ऑप्शन 3 करेक्ट है, जोधपुर। त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध जोधपुर में महाराजा मान सिंह थे, उनके समय 1841 ईस्वी में इस पर रोक लगी थी। महाराजा कौन थे? मान सिंह। जोधपुर महाराजा मान सिंह के समय 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा पर रोक लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सागड़ी प्रथा से क्या तात्पर्य? सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूर प्रथा, मृत्यु के 12वें दिन का भोज है, विवाह पश्चात बारात को भेंट देना या मृत्यु के 3रे दिन की शोक सभा? चौथा का 1 करेक्ट है, ये बंधुआ मजदूर प्रथा वो सागड़ी। ऑप्शन 1 करेक्ट है। सागड़ी या जो बंधुआ मजदूर प्रथा है वो उधार दी गई राशि के बदले उस व्यक्ति से नौकर की तरह कार्य करवाने से संबंधित है। इससे खेतों में जो काम करवाना, हाड़ी प्रथा व घर में काम करवाना चाकर प्रथा भी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में अंतिम सती होने की घटना किस जिले की है? राजस्थान में अंतिम सती होने की घटना है वो किस जिले की? सीकर की है, झुंझुनू की है, जयपुर की है या चूरू की है? 5 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, अंतिम सती होने की घटना सीकर जिले की है।
यानी राजस्थान की जो अंतिम सती है वो नीमका थाना जिले के जो देवरला गांव की रूप कंवर नामक महिला थी। रूप कंवर, नीमका थाना वर्तमान में, वहाँ देवरला गांव है। अंतिम सती होने की घटना वहाँ से प्राप्त हुई। बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत है। बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? कोटा, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़। छठे का ऑप्शन 3 करेक्ट है। बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक जोधपुर रियासत में लगी थी। बाल विवाह पर जोधपुर के जो प्रधानमंत्री सर प्रताप थे उन्होंने 1885 ईस्वी में रोक लगाई। कब लगाई? 1885 ईस्वी में किसने लगाई थी? जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डाकन प्रथा मुख्य रूप से राजस्थान की किस जनजाति में पाई जाती है? डाकन प्रथा किस जनजाति में? मीणा में, भील, गरासिया या कंजर। 7 का ऑप्शन 2 करेक्ट है, भीलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, रियासती काल में शासक या जो जागीरदार अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, वो क्या कहलाती थी? चारी, ओलंदी, डावरिया या पासवान। 8 का ऑप्शन 3 करेक्ट है, डावरिया कहलाती थी। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार आया भी है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शारदा एक्ट का संबंध किस प्रथा से है? सागरी प्रथा, त्याग प्रथा, दास प्रथा या बाल विवाह। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है, हरविला शारदा के नाम पर, जो अजमेर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नवनिर्मित घर में गृह प्रवेश की रस्म क्या कहलाती है? नवनिर्मित घर है उसमें गृह प्रवेश करना, वो रस्म क्या कहलाएगी? लहास, नांगल, बारह रुकाई या जनोटन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो नांगल कहलाती है। सवाल आया भी है कई बार एग्जाम में ये। 11 सवाल है, तोरण पर वधु की माता द्वारा की जाने वाली दूल्हे की आरती व टीका क्या कहलाता है? सामेला, झाला मिला की आरती, हथलेवा या रंगबरी। वधु की माता दूल्हे की आरती व टीका लगाती है, वो क्या कहलाती है? वो झाला मिला की आरती। यानी 11 का ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, राजस्थान में साका किसे कहते हैं? जौहर प्लस केसरिया, जौहर, केसरिया या कोई नहीं। 12 का ऑप्शन 1 करेक्ट है। जौहर प्लस केसरिया होता है तो वो साका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सती निवारण अध्यादेश 1987 कब लागू हुआ? 3 जनवरी 1968, 3 जनवरी 1978, 3 जनवरी 1998 या 3 जनवरी 1988। 13 का ऑप्शन 4 करेक्ट है, 3 जनवरी 1988। सती निवारण अध्यादेश 1987 लागू हुआ 3 जनवरी 1988। 3 जनवरी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14वां सवाल है, राजस्थान में डांगड़ी रात कब जगाई जाती है? डांगड़ी रात पुत्र जन्म के तीसरे दिन, मृत्यु के 30 दिन पूरे होने पर, मृतक की अस्थियां विसर्जित कर वापस लौटने पर, ऊँटनी के ब्याने पर, बाबूजी का रात्रि जागरण। 14 का ऑप्शन 3 करेक्ट है। मृतक की अस्थियां विसर्जित कर वापस लौटते हैं तो डांगड़ी रात जगाई जाती है, डांगड़ी रात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रथा है और वर्ष है। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ये किस वर्ष ये अधिनियम आए वो सम्मिलित करना है। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1829। यानी इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से बनाया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सर प्रताप सिंह या हरविलास शारदा। 16 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। ईश्वर चंद विद्यासागर व लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से 1856 में यह अधिनियम आया और लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे 27 जुलाई 1856 को लागू किया गया। यानी
ईश्वरचंद विद्यासागर और लॉर्ड डलहौजी दोनों के प्रयास से 1856 में ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा 27 जुलाई 1856 को लागू हुआ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं? विवाह से संबंधित कौन सी प्रथा नहीं है? शामिलो, सातरवाड़ा, टीका या बडार? 17 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, सातरवाड़ा विवाह संबंधित नहीं है, शामिलो, टीका, बडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सर प्रताप सिंह या हरविलास शारदा? 18 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 19, बेटी का पिता किस प्रथा में अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बेटी व जवाई को कपड़े आभूषण आदि थाली में रख देता है? कोथला, चारी, शगुन या मांग? 19 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, कोथला। जापे के बाद लड़की के पीर से ससुराल जाते समय उसके पति व अन्य घरवालों के लिए कपड़े देने की रस्म है, वो कोथला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20, हाली प्रथा का संबंध है बंधुआ मजदूर, डावरिया प्रथा, पर्दा प्रथा या त्याग प्रथा? 20 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, बंधुआ मजदूर प्रथा। सागड़ निवारण अधिनियम 1961 के द्वारा भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया 1961 में, सागड़ी प्रथा अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गांव बारण रसोई बनाना संबंधित है? इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, वर्षा के लिए, विकल्प 1 व दोनों हैं, या शीघ्र विवाह की कामना के लिए? 21 का ऑप्शन 3 विकल्प 1 व 2 दोनों सही है। गांव बारण रसोई बनाना इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए भी और वर्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किसी व्रत का उद्यापन क्या कहलाता है? उद्यमनो, व्रत खोलना, व्रत समापन या व्रत क्रिया? किसी व्रत का उद्यापन है वो क्या कहलाता है? 22 का 1 करेक्ट है, वो उद्यमनो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 16 संस्कारों में हिंदुओं का प्रथम संस्कार कौन सा है? गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म या नामकरण? 23 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, गर्भाधान। 24वां सवाल, चिकनी कोथली है अंत्येष्टि संस्कार, विवाह की रस्म, मृत्यु की रस्म या सीमंतोन्नयन संस्कार? 24 का करेक्ट है, सेकंड विवाह की रस्म है। 25वां सवाल, जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है जिसे क्या कहता है? चूड़ाक्रम, निष्क्रमण, संवर्तन या जातक्रम? 25 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम या जडूला है वो शिशु को 2 या 3 वर्ष का होने पर अपने किसी कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान पर जो बच्चे का पहली बार मुंडन करवाया जाता है वो चूड़ाक्रम या जडूला कहलाता है। 26वां सवाल है, जीवित रहते ही मृत्यु से पहले जो भोज दिया जाता है वो क्या कहलाता है? मौसर, बडार, ओसर या कांदिया? 26 का करेक्ट है, ओसर। जीवित रहते ही जो मृत्यु से पहले भोज दे देते हैं वो ओसर कहलाता है और मृत्यु के बाद भोज है वो मौसर कहलाता है। इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है। 27वां सवाल, कौन सी रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? कागंडोरा, रंगबरी, नांगल, पगधोई? 27 का 3 करेक्ट, नांगल है। यह नवनिर्मित जो घर है उसमें प्रवेश की रस्म है, नांगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, गांव या नगर के बाहर जाकर वधु पक्ष की ओर से की जाने वाली बारात की अगवानी क्या कहलाती है? पड़जान, बरी पड़ला, हिरावणी या बरोटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पड़जान कहलाती, पड़जान। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से विवाह की रस्म नहीं है? कागंडोरा, ढुकाव, बरसी या हथलेवा? 29 का 3 करेक्ट, बरसी, विवाह की रस्म नहीं है। क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन 30, भारत सरकार द्वारा सागड़ निवारण अधिनियम कब से गैर कानूनी घोषित कर दिया था? 1961 में, 1980 में, 1960 में, 1963 में? 30 का 1 करेक्ट है, 1961। तो ये थे 30 सवाल राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाओं से संबंधित। और इस प्रकार आज हमने 60 सवालों का डिस्कस किया, 2 टॉपिक कवर किए। आपको क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर भी करें। और आपको PDF पानी है तो हमारे टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। मित्रों आपको बता दूं, आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको उत्कर्ष क्लासेज की, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी प्ले लिस्ट में। इसके अलावा मोमल पब्लिकेशन टॉपिक वाइज विगत परीक्षा में आए हुए सारे सवाल नवीनतम सामान्य ज्ञान के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, वो भी आप ज़रूर प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। और इसके अलावा दीनदयाल पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ हमने अपलोड कर दी है, ये 11वीं टेस्ट सीरीज़ है
ज़रूर देखिएगा और जुड़े रहें। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। अंत में यही कहूँगा, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वहीं चमकता है। थैंक यू वेरी मच।